हेलो स्टूडेंट्स। आज नया वीडियो बना रहा हूँ मैं एसक्यूएल पे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पे। ठीक है, तो ये वीडियो में कुछ आगे की टॉपिक्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और सेकेंडली, ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल होगा। काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं कल से या 5th 6th 7 8 9 से। ठीक है, तो दिस विल बी अ वेरी वैल्यूएबल वीडियो और मैं इसमें काफ़ी टॉपिक्स को कवर करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हाँ, बेसिकली मेरा वही पैटर्न फॉलो करूँगा। कुछ फुल फॉर्म्स बताऊँगा आपको, लाइक वी एंड वी क्या होता है। वी स्टैंड्स फॉर वेरिफिकेशन। वी स्टैंड्स फॉर व्हाट? वेरिफिकेशन, आई मीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दोनों पार्ट है टेस्टिंग का। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन किसका पार्ट है? टेस्टिंग का। ओके, वेरिफिकेशन पहले किया जाता है, उसके बाद होता है वैलिडेशन। उसके बाद होता है वैलिडेशन। ठीक है, और वेरिफिकेशन में कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। ठीक है, वेरिफिकेशन पहले किया जाता है और वेरिफिकेशन में कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। उसके बाद होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन में एक्चुअल टेस्टिंग होती है। वैलिडेशन में कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। वैलिडेशन में कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। 1 मिनट। ओके, तो वैलिडेशन में कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आज थोड़ा टेस्टिंग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंटेंट होना चाहिए टू फाइंड डिफेक्ट्स। इंटेंट क्या होना चाहिए? टू फाइंड डिफेक्ट्स। ठीक है, वॉल्यूम टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम टेस्टिंग में हम जैसे डेटा को बढ़ाते हैं, डेटा को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं। कहाँ पे? डेटा बेस में। डेटा बेस में, दैट इज वॉल्यूम टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब क्या है? हम कॉन्फ़िगरेशन को रिड्यूस करके चेक करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन को रिड्यूस करके चेक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक सॉफ्टवेयर है जो 4 GB रैम पे चलता है, हम चेक करेंगे कि वो 2 GB रैम पे किस तरह परफॉर्म करेगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, यूनिट में अभी यही टाइप की थोड़ी बात करें। वॉल्यूम टेस्टिंग हो गया, स्ट्रेस टेस्टिंग हो गया। ठीक है, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है सर? तो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग का मतलब है अपने सॉफ्टवेयर को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करना। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। क्या कहते हैं? कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी क्या है? टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी, फर्स्ट वन इज फ्रेंड कंपैटिबिलिटी। फर्स्ट वन इज व्हाट? फ्रेंड कंपैटिबिलिटी। फ्रेंड कंपैटिबिलिटी का मतलब सॉफ्टवेयर जिस तरह विंडोज पे वर्क कर रहा होगा वो सेम परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा लिनक्स पे या अदर प्लेटफॉर्म पे। दैट इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी। सेम परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, दैट इज कॉल्ड फ्रेंड कंपैटिबिलिटी। न्यूट्रल कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? सो द न्यूट्रल कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है सपोर्ट तो करता है सॉफ्टवेयर दूसरे प्लेटफॉर्म पे, सपोर्ट तो करता है सॉफ्टवेयर दूसरे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन सेम परफॉर्मेंस
डिलीवर नहीं कर पाता, सेम परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाता। आप बोल सकते हो कि एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है, दैट इज न्यूट्रल कंपैटिबिलिटी। एनिमी कंपैटिबिलिटी क्या है? एनिमी कंपैटिबिलिटी है जिसमें सॉफ्टवेयर, नाम से समझ में आता है, दूसरे प्लेटफॉर्म में सपोर्ट नहीं करेगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट नहीं करेगा, उसको कहते हैं एनिमी कंपैटिबिलिटी। तो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग पे आ सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। टेस्टिंग के लेवल्स क्या है सर? तो सुनिए, ये ध्यान से सुनना, जैसे कंपैटिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग में सिंगल कोड, सिंगल मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, या आप बोल सकते हो कि जैसे एक क्लास को टेस्ट करना, क्लास समझ में आता है ना, उसमें ऐसे क्लास को टेस्ट करना, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में इंटरफेस टेस्ट किया जाता है। क्या टेस्ट किया जाता है? इंटरफेस को टेस्ट किया जाता है, दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में कंप्लीट सॉफ्टवेयर का फ्लो टेस्ट किया जाता है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर का फ्लो टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब कस्टमर के मुताबिक या कस्टमर के यूजेज के मुताबिक अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना है या नहीं चेक करना, अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना है या नहीं चेक करना, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ओके। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के 3 टाइप्स है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के कितने टाइप्स है गाइस? 3 टाइप्स है, ध्यान देना। क्या क्या टाइप्स है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के? अल्फा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग डेवलपर के साइड होती है, मतलब डेवलपर साइड या डेवलपिंग कंपनी में होती है, जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मतलब जो कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है उनके वहां पे ये टेस्टिंग की जाती है। कस्टमर आता है और वो वेरीफाई करता है फीचर्स को, दैट इज अल्फा टेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज बीटा टेस्टिंग, थोड़ा टाइपिंग एरर से प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। बीटा टेस्टिंग कहाँ होती है? वहां पे डेवलपर इन्वॉल्व नहीं होता, वन ऑफ द पर्सन सेंड किया जाता, भेजा जाता है, जो कस्टमर के साइड में होती है। कहाँ पे होती है? कस्टमर साइड। गामा टेस्टिंग मतलब क्या है? जैसे मैं अगर कोई अपने ट्रस्टेड पार्टी को सॉफ्टवेयर थोड़े दिन के लिए यूज के लिए देता हूँ ताकि वो चेक करे और बताए हाउ इट इज वर्किंग, दैट इज गामा टेस्टिंग। यू कैन से इट इज गिवन टू थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, ठीक है, दैट इज गामा टेस्टिंग। इतना समझ में आया? रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ चेंजेस करते हो, अपडेट्स लाते हो, फिर सेम टेस्ट केस को रन करके चेक करते हो कि सॉफ्टवेयर उस तरह वर्क कर रहा है या नहीं, दैट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर आफ्टर अपडेट्स whether it is showing any defect or not। समझ में आ रहा है? अपडेट लाने के बाद सॉफ्टवेयर उसी तरह वर्क कर रहा है या कोई डिफेक्ट आ रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए रिग्रेशन टेस्टिंग की जाती है। समझ में आ रहा है? तो अल्फा टेस्टिंग हो गया, बीटा टेस्टिंग हो गया, गामा हो गया, रिग्रेशन टेस्टिंग हो गया। सर बिग बैंग टेस्टिंग क्या होती है? बिग बैंग टेस्टिंग में हम एक एक फीचर को या इंटरफेस को टेस्ट नहीं करते, कंप्लीट सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स को एक साथ पूरा टेस्ट किया जाता है, मॉड्यूल्स को एक साथ टेस्ट किया जाता है, इसलिए उसका नाम बिग बैंग है, एक साथ टेस्ट किया जाता है। इसमें लेकिन एक थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको जो टेस्ट केस डिजाइन करेंगे वो एक साथ कंप्लीट सॉफ्टवेयर के लिए डिजाइन करना रहता है, एंड दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स जॉब। लेकिन
इट इज अ टाइम सेविंग अप्रोच। डेफिनेटली टाइम सेविंग है ना, आप पूरा सॉफ्टवेयर बनने देते हो और फिर एक साथ पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो। इट इज अ टाइम सेविंग अप्रोच बट कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, टाइम सेविंग है लेकिन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, दैट इज बिग बैंग टेस्टिंग। ठीक है, इतना समझ में आया। यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, एक्सेप्टेंस, अल्फा, बीटा, गामा, कोई भी। अच्छा ठीक है, अभी टेस्टिंग पे ही स्टिक करते। इसके अलावा क्या होता है, सॉफ्ट अल्फा टेस्टिंग हो गया, बीटा हो गया, गामा टेस्टिंग हो गया। तो टेस्टिंग के लेवल समझ में आ गए, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है सर, टेस्ट केसेस क्या होता है? ठीक है, या आप बोलोगे टेस्ट डेटा क्या होता है या टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है, ये टर्म्स को समझना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को लॉगिन स्क्रीन को टेस्ट करना है। किसको टेस्ट करना है? लॉगिन स्क्रीन को। तो मेरे को टेस्ट केस बनाने अगर उसके लिए, तो मैं क्या करूंगा, लॉगिन स्क्रीन में दो डेटा डालते, यूजर नेम और पासवर्ड, राइट। सपोज करेक्ट यूजर नेम है ABC और करेक्ट पासवर्ड है XYZ। मैं अभी है ना अलग अलग इन कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, टेस्ट केसेस या टेस्ट सिनारियो बनाऊंगा। पहले केस में मैं क्या करूंगा, करेक्ट यूजर नेम डालूंगा, करेक्ट पासवर्ड डालूंगा और कंपेयर करूंगा दो चीजें, एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट मतलब क्या होना चाहिए, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, और ER मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो इसमें एक्चुअल रिजल्ट क्या है, लॉगिन सक्सेसफुल, मतलब ये सॉरी एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, लॉगिन सक्सेसफुल। एक्चुअल रिजल्ट में हम चेक करेंगे रन करके। तो करेक्ट इनपुट और करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड मतलब मैं सही चीजें डालूंगा, ABC डालूंगा यूजर नेम और पासवर्ड डाल दूंगा XYZ। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, करेक्ट यूजर नेम और रॉन्ग पासवर्ड। तीसरा कॉम्बिनेशन है रॉन्ग यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड। चौथा कॉम्बिनेशन है रॉन्ग यूजर नेम रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो ये जो डेटा डालूंगा मैं ABC XYZ, जैसे अभी करेक्ट यूजर नेम रखना है तो ABC करेक्ट यूजर नेम है वो डाल दिया, और रॉन्ग पासवर्ड रखना है तो डेट इज DEF डाल दिया मैंने सपोज। ओके, तो ये जो चीजें मैं डाल के चेक करूंगा लॉगिन स्क्रीन पे, डेट इज नथिंग बट टेस्ट डेटा। ये जो हमने क्रिएट किया डेट इज टेस्ट सिनारियो और टेस्ट केस। और जब हम ये चीज कंपेयर करते हैं डेटा डालने के बाद, एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अगर दोनों सेम रहा तो मतलब टेस्ट केस पास हो गया, टेस्ट रिजल्ट पास हो गया। और अगर डिफरेंट रहा मतलब फेल हो गया, बग है ना। मतलब एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर सेम है, जैसे अगर सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालते हो तो लॉगिन सक्सेसफुल होना चाहिए कि नहीं। अगर दोनों चीजें मैच करती है तो वेल एंड गुड, टेस्ट रिजल्ट पास हो गया, अदरवाइज क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं। तो जब आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करते हो, उस प्रोसेस को कहते हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन। ये जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया, करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड करेक्ट रॉन्ग, इसको कहते हैं टेस्ट केसेस या टेस्ट सिनारियो। और ये जो डेटा डाल के आपने चेक किया है दैट इज नथिंग बट टेस्ट डेटा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में। टेस्ट केस क्या होंगे, डिफरेंट combination of inputs, different combination of inputs और टेस्ट सिनारियोस। ठीक है, टेस्ट डेटा क्या होंगे, जो डेटा हम UI स्क्रीन पे डालेंगे, UI स्क्रीन पे डालेंगे जैसे ABC XYZ। टेस्ट एग्जीक्यूशन मतलब जब हम रन करके कंपेयर करेंगे, रन करके कंपेयर करेंगे
एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट, उसको कहते हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन। जब हम कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट को और एक्चुअल रिजल्ट को, दैट इज नथिंग बट द टेस्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, अभी दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। टेस्ट इंजीनियर कौन होते हैं? जो एक्चुअल में टेस्ट रन करते हैं या लिखते हैं, जो एक्चुअल में टेस्ट केस राइट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, वो होते हैं टेस्ट इंजीनियर। वो कौन होते हैं? टेस्ट इंजीनियर। टेस्ट एनालिस्ट कौन होता है? कितना करेक्ट टेस्ट पास हुआ, मतलब कहाँ बग नहीं है, कहाँ एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट सेम है, कहाँ नहीं है, क्या प्रॉब्लम आया किस मॉड्यूल में, वो सब इवेल्युएशन का काम या एनालाइज करने का काम कौन करता है? टेस्ट एनालिस्ट। इवेल्युएशन और एनालाइज करने का काम किस चीज का? टेस्ट रिजल्ट का। वो कौन करता है? टेस्ट एनालिस्ट। ठीक है, तो टेस्ट इंजीनियर कौन हो गया? जो एक्चुअल में टेस्ट केस लिखता है और एग्जीक्यूट करता है और देखता है कितने बग्स है क्या है। और टेस्ट एनालिस्ट वो है जो इवेल्युएट करता है टेस्ट केस रिजल्ट। ठीक है, यानी चेक करता है, एनालाइज करता है, दैट इज टेस्ट एनालिस्ट। ओके, तो टेस्ट इंजीनियर क्लियर हो गया, टेस्ट एनालिस्ट क्लियर हो गया हमको, है ना? बराबर की नहीं? यूनिट टेस्टिंग में सिंगल चीजों को टेस्ट किया जाता है, इंटीग्रेशन में इंटरफेस को, राइट? GUI क्या होता है? GUI मतलब ग्राफ यूजर इंटरफेस, राइट? इट्स अ सिंपल यूजर। GUI मतलब खाली क्या होगा? इंटरफेस। ठीक है, शॉर्ट में लिख दो अगर GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट चीज, जब कोडिंग के वक्त प्रॉब्लम्स आती है उसको डिफेक्ट और फॉल्ट नहीं कहते। कोडिंग के वक्त जो प्रॉब्लम आती है उसको हम क्या कहते हैं? एरर्स। उसको क्या कहते हैं? एरर्स, है ना? कोडिंग के वक्त जो प्रॉब्लम्स आती है उसको क्या कहते हैं? एरर्स। डिफेक्ट या बग्स नहीं कहते। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में प्रोग्राम का फ्लो, टर्मिनेशन, डेटा स्ट्रक्चर टेस्ट किया जाता है, कोड को टेस्ट किया जाता है। सॉफ्टवेयर के GUI को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्ट किया जाता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर के GUI को टेस्ट किया जाता है। और दोनों दोनों आधा आधा किस में होता है? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में, मतलब थोड़ा कोड और थोड़ा आउटपुट, थोड़ा सॉफ्टवेयर, सॉरी, दोनों आधा आधा किस में होता है? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में। ओके, तो इतना टेस्टिंग का नॉलेज था, देना था। ठीक है, होपफुली आप लोग को ये सब समझ रहा है। आगे थोड़ा आगे बढ़ते। प्रोजेक्ट की सक्सेस या प्रोजेक्ट को मैनेज करने का काम प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, कोई भी प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत बड़ा हाथ होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजर तो समझ में आ गया कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अलावा क्या? तो टेस्ट केस समझा दिया, टेस्ट डेटा समझ में आ गया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करने को क्या कहते हैं? टेस्ट एग्जीक्यूशन। RAD मॉडल कब सुटेबल है? जब आप ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहते हैं, ऑटोमेशन और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है तो, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय आपके पास है तो, ठीक है, बजट ज्यादा चाहिए बेसिकली। ओके, RAD का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, राइट? अच्छा,
स्पाइरल मॉडल किसके लिए सुटेबल नहीं है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, ये पूछ सकते हैं। स्पाइरल मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है स्पाइरल मॉडल, जिसमें रिस्क को काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है। स्पाइरल मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल को सीक्वेंशियल और लीनियर मॉडल भी कहा जाता है, मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल किस दो मॉडल का कॉम्बिनेशन है, इंक्रीमेंटल मॉडल कॉम्बिनेशन है लीनियर यानी वाटरफॉल मॉडल का, साथ ही साथ किसका कॉम्बिनेशन है, प्रोटोटाइप मॉडल का, ठीक है। इंक्रीमेंटल मॉडल किसका कॉम्बिनेशन है, लीनियर मॉडल का और प्रोटोटाइप मॉडल का, ओके। फिर इसके अलावा लाइन ऑफ कोड क्या होता है, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। कुछ फुल फॉर्म और बताने, जैसे CMM क्या है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है। इसमें लेवल्स डिफाइन है, जिससे हमको समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल तक पहुंची है। दैट इज कॉल्ड कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, दैट इज CMM। नेक्स्ट वन इज व्हाट, CMM तो हो गया, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी। COTS सॉफ्टवेयर क्या होता है, COTS क्या होता है, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, दैट इज COTS, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब मैंने बता दिया, जैसे SPC, अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखा होगा तो आपको ये नहीं मालूम होगा, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। VNV का ऊपर ही लिखा है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ओके। एफिशिएंसी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, देखो हमने एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है। एफिशिएंसी मतलब कम से कम मेमोरी ले और कम से कम एग्जीक्यूशन टाइम हो, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे एफिशिएंट सॉफ्टवेयर, जिसका रेस्पॉन्स अच्छा हो, ठीक है। रिलायबल, जो बार बार फेल ना हो, मतलब जो बार बार फेलियर अफेक्ट इतना ना करे, अफेक्ट जैसे फेल तो होगा सॉफ्टवेयर बट शुड नॉट बी एवरी टाइम, ठीक है। यूजेबिलिटी मतलब यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट वन, इंटरऑपरेटिबिलिटी मतलब एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा शेयर करना चाहिए। आप कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक करते हो, दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी, शेयरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर, ठीक है। शेयरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर। रीयूजेबिलिटी समझ में आता है ना, ऐसे कंपोनेंट या कोड का हिस्सा जो आप रीयूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी, रीयूज कर सकते हो, ठीक है। टेस्टिंग कितना टाइम लेता है, ओके। टेस्टिंग पे बाद ऊपर ही कहीं लिख देता हूँ, टेस्टिंग आपके प्रोजेक्ट का तकरीबन 30 से लेके 40% वक्त लेता है। टेस्टिंग कम से कम 30 to 40% सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लेता है, 40% सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लेता है। रीजेबिलिटी बता दिया, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो टेस्टिंग कितना टाइम लेता है, 30 to 40%, ओके। टेस्टिंग के लेवल्स क्या है, यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। वन मोर थिंग गाइस, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स क्या होता है सर, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का मतलब क्या है, आपने कुछ टेस्ट केस बना दिया और टेस्ट केस बना दिया, ठीक है, और सॉफ्टवेयर में अपडेट ला दिए, तो अपडेट लाने के बाद, और सॉफ्टवेयर पहले लिख देता हूँ मैं, और सॉफ्टवेयर में अपडेट्स लाया आपने, और अपडेट्स लाने के बाद आप
सेम टेस्ट केस को रन करके चेक कर रहे हो, टेस्ट को रन करके टेस्ट कर रहे हो, फिर भी कोई बग नहीं मिल रहा है, फिर भी कोई बग नहीं मिल रहा है। म्यूटेशन टेस्टिंग क्या होती है सर? शायद मैं लास्ट वीडियो में ही बताया। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस। आप कोड में चेंजेस करके देखते हो, कोड में चेंजेस पर्पसली करके देखते हो, कोड में चेंजेस पर्पसली करके देखते हो ताकि आपको ये पता चले कि आपका टेस्ट केस एरर फाइंड कर पा रहा है, मतलब नेगेटिव चेंजेस कर पा रहा है या नहीं। दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन टेस्टिंग। तो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स भी समझा दिया मैंने। सीएमएम कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, ठीक है, वो बताता है कि कंपनी किस लेवल पे है, या कंपनी के लेवल्स बढ़ते हैं तो कंपनी क्या क्या कर पाती है, बजट कब जज कर पाती है, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस कब फॉलो कर पाती है या डिफाइन होते हैं, अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो इम्प्रूवमेंट साइकिल क्या होता है, एवरीथिंग, ठीक है। और फिर मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए है, जैसे रेड मनी, ग्रीन मनी, ब्लू मनी, ठीक है, ये सब आ सकता है। कॉस्ट ऑफ फेलियर क्या है? रेड मनी इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ फेलियर, ओके। ग्रीन मनी इज कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, और ब्लू मनी इज कॉस्ट ऑफ अप्रेजल, ओके। इंटरनल फेलियर मतलब जब कोई भी डिफेक्ट या इशू कंपनी के अंदर आ रहे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फेलियर, और उस कॉस्ट को बोलते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट मतलब, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का मतलब जब सॉफ्टवेयर अपने क्लाइंट को डिप्लॉय कर दिया उसके बाद प्रॉब्लम सारी आपको फिर से मेंटेनेंस फेज पे काम करना पड़ रहा है, पैचेस रिलीज करके देना पड़ रहा है, दैट इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आप पैचेस का वक्त पैसा जाता है, हेल्पलाइन के लिए जाता है, हेल्पलाइन यानी कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, और अपडेट्स, दैट इज एक्सटर्नल, मतलब अपडेट्स मैं प्रॉपर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पैचेस और हेल्पलाइन यानी कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ओके। तो ये वीडियो में इतना ही है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एफर्ट्स को एडमायर कीजिए। थैंक यू।